വിശദമായി നോക്കാം. പൗരത്വ നിയമം കാരണം ആർക്കും പൗരത്വം നഷ്ടമാകില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പറയാൻ ഒന്നുമില്ല, അതിനാലാണ് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരത്തുന്നത്. പൗരത്വ രജിസ്റ്ററിനെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ല എന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി. നെറ്റ്വർക്ക് 18 ഗ്രൂപ്പ് എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് രാഹുൽ ജോഷിക്ക് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രതികരണം. सीएए पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारित भी हो गया था, उसके बाद फिर वापस जो है दोबारा आप लोग लाए, और इस बार जब सीएए की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिलाफ लोग इसके प्रदर्शन भी हुए थे. इस बार इतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या आपको लगता है लोगों की अब ये समझ में आ रहा है ये इसको आप लोग अब आगे बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा संकट यदि विपक्ष के पास है तो सबसे बड़ा संकट है उनके पास मुद्दों का अकाल है जी। और उनके पास ऐसे एजेंडा आइटम्स नहीं हैं ताकि जनता को विश्वास दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे. और उन सारी राजनीतिक पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है. लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते. अब इसको लेकर तरह तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष के द्वारा की गई है. लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता समाप्त नहीं होने जा रही है. कल ममता बनर्जी ने कहा है कि लोग वोट नहीं दे पाएंगे जब ये हो जाएगा, तो और उसके पीछे डीएमके ने भी कहा है कि इसको हम होने नहीं देंगे. हेल्दी डेमोक्रेसी में इस तरीके से जनता को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए. और मैं समझता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी इस सच्चाई की कि इस नागरिकता कानून यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कारण किसी की नागरिकता जाने वाली नहीं है जी. अगर क्रोनोलॉजिकली देखें तो सीएए के बाद नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स भी आना चाहिए, एनआरसी आना चाहिए. इसके बारे में क्या बुरा है? जो भारत के नागरिक हैं, ये उनका रजिस्टर तैयार होता है, इसमें किसी को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? और एक गलतफहमी राहुल जी और पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया किसी देश का यदि कोई मुसलमान यदि मान लीजिए सिटीजनशिप लेना चाहता है किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जी, तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी. मैंने पहले ही कहा कि हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव की राजनीति करने वाले लोग नहीं है. कोई यदि ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं और कोई यदि भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उस पर भी हमारी सरकार विचार कर सकती है. और मैंने स्वयं जिस समय यह बिल तैयार हो रहा था उस समय भी नागरिकता दी है अदनान स्वामी को जी. पाकिस्तान के में मुसलमान नहीं है. सीएए के अंतर्गत मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी. सीएए के उसके अंदर मुसलमान तो है नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करता है जी. तो एनआरसी आप कह रहे हैं कि आएगा अगले, उसको भी आप लोग लेकर आएंगे अगले टर्म में. आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें क्या वैसे एनआरसी से किसी को भय नहीं लगना चाहिए जी. अनावश्यक इसको लेकर हुआ खड़ा किया जा रहा है. लोगों के अंदर भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है. और मैं समझता हूं विपक्ष को इन सब सारी चीजों से, अफवाहों से बचना चाहिए. विपक्ष को भी यदि राजनीति करनी चाहिए तो तथ्यों के आधार पर. अनावश्यक जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करनी चाहिए. विपक्ष के अंदर भी वह दमखम होना चाहिए कि यदि राजनीति करनी है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति न करें, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करें.